Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मैं एक रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट हूँ. वैसे मैं पेटेंट एजेंट कैसे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे इसकी वीडियो में एक अलग सीरीज़ में बता दूंगा. बट वाई आई एम मेकिंग दिस सीरीज इज दिस कि लोगों ने मेरे से कई बार पूछा है कि पेटेंट फाइलिंग कैसे करते हैं, पेटेंट प्रोसिक्यूशन के इंटायर प्रोसेस, क्योंकि सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. तो ऑल्दो बहुत मैंने लोगों को इंतज़ार कराया, बट लेट्स स्टार्ट. तो दोस्तों, पेटेंट फाइल करने से पहले ज़रूरी है कि जो आप जिस चीज़ के लिए पेटेंट फाइल कर रहे हो आपको मिलने के कितने चांसेस हैं. क्यों? क्योंकि द फर्स्ट थिंग फॉर चेकिंग वेदर यू आर पेटेंटेबल, योर इन्वेंशन इज पेटेंटेबल और नॉट इज नोवेल्टी. मतलब कि आपका इन्वेंशन बाकियों से कैसे अलग है, बाकियों से कैसे अलग है. अब ये खोजना आपकी जिम्मेदारी कि बाकी लोग हैं क्या, बाकी चीज़ें हैं क्या. एंड इन द सो कॉल्ड फॉर्मल टर्म वी कॉल इट प्रायर आर्ट सर्च. मतलब प्रायर आर्ट जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं इन द एंटायर यूनिवर्स, वो आपसे कितनी सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं. तो दोस्तों, ये एक बड़ा ही टाइम टेकिंग और आपको हो सकता है उतनी फैसिनेटिंग चीज़ें नहीं है, बट ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल पेटेंट फाइलिंग करनी है. तो दोस्तों, अगली इनफैक्ट मैं अभी आपको पहले एक हैंड्स ऑन दूंगा प्रायर आर्ट सर्च का, एंड विल कंटिन्यू दिस सीरीज, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज ट्रस्ट मी आप पेटेंट फाइलिंग एंड टू एंड कर लेंगे. तो सी यू दोस्तों. तो लेट्स स्टार्ट विद प्रायर आर्ट सर्च. तो लेट्स सपोज कि आप एक बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल बनाए हो और आपको ये खोजना है कि प्रायर आर्ट मतलब ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं. तो एज यूजुअल यू स्टार्ट विद गूगल, जनरल गूगल सर्च. तो आप जब यहाँ जाएंगे, आपने बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल यूज़ किया है, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि आपको अब चीज़ें थोड़ी दिख गई कि जैसे बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल में कुछ क्या चीज़ें हो रही हैं. आईआईटी हैदराबाद ने क्या किया है, स्प्रिंगर, ये कोई आपको रिसर्च आर्टिकल भी दिख गया. तो ये चीज़ें होती हैं नॉन पेटेंट लिटरेचर. तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या आपसे सिमिलर है या नहीं. अब दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग ऑन द सरफेस. आपके पास डेडिकेटेड पेटेंट की डेटाबेसेस हैं. जैसे अब आप गूगल पेटेंट पे जाइए. अब लेट्स से ये मैं आपको आईपीसी सीपीसी सब कुछ बाद में बताऊंगा. सपोज आप गूगल पेटेंट पे गए. अब जब आप गूगल पेटेंट खोलेंगे तो अब आप इस पे भी जाकर बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल, अब जैसे ही आप ये करेंगे अब आपको गूगल पेटेंट का रिजल्ट आएगा, मोर देन 1 लाख रिजल्ट. तो अब आपको थोड़ी चीज़ें, जैसे आपने ये गूगल सर्च में भी देखा होगा, एंड और या उस स्ट्रिंग को खोजना होगा. जैसे ये देखिए, अगर मैं ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख दूँ तो पूरा स्ट्रिंग आ जाएगी. अब ऐसे मुझे रिजल्ट दिखेंगे जिसमें पूरा स्ट्रिंग है. सिर्फ 1 रिजल्ट है ऐसा, बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल. हो सकता है इसमें हाइफन हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं. ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है. अगर आप इसको बायोडिग्रेडेबल एंड सोलर सेल कहेंगे तो वो सारे रिजल्ट दिखेंगे, वो जो आपको गूगल सर्च की टेक्निक होती है. बट अब मैं एक दूसरी साइड बताता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट होगी, ई स्पेस नेट. तो ये यूरोपियन यूनियन का मतलब पेटेंट डेटाबेस है. तो आप सपोज यहाँ जाते हैं आप, और ये पहले चेक करेगा कि भाई आप ह्यूमन तो हो, ठीक है भाई. अब मैं ई स्पेस नेट पे गया और ई स्पेस नेट पर सपोज मैंने बायोडिग्रेडेबल सर्च क्लिक किया. अब नाउ दिस इज सेइंग दैट 4605 रिजल्ट्स है. इसमें सब है. क्यों? क्योंकि अब अगर आप ये देखेंगे, मैं सपोज आपकी फैसिलिटी दिखाता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट एंड किया हुआ है. वैसे लिंक्स बता रहे हैं जिसमें तीनों है, बायोडिग्रेडेबल सोलर सेल. तो स्पेस नेट इज मोर यूजफुल. अब इसमें आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ इसमें फिल्टर्स लगा सकते हैं. तो ये चीज़ें करके आप फाइनली पाएंगे कि भाई आपका, और आप ये सब एनालाइज कर सकते हैं. जैसे देखिए, अभी मैं बता रहा था, अगर आपको और चेक करना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. जो मैं आपको दिखाना छोड़ दिया मैंने, व्हाट इज द आईपीसी एंड सीपीसी सब ग्रुप ऑफ सोलर सेल. तो ये कह रहा है कि द कोऑपरेटिव पेटेंट क्लासिफिकेशन सब ग्रुप इज H02S. तो आप कई बार यहाँ पे H02S भी कर सकते हैं, जैसे और H02S. तो क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें वो भी आपको दिख जाएंगे. तो देखिए, आपने और किया है तो रिजल्ट बढ़ जाएंगे. वही आप एंड करेंगे तो रिजल्ट थोड़े आपको कम रिजल्ट आ गए. तो इस ढंग से आप प्रायर आर्ट सर्च करके इन दी एंटायर यूनिवर्स आप खोज सकेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे सिमिलर हैं
और फिर आप उन आर्टिकल्स को एनालाइज, विच कैन बी पेटेंट लिटरेचर जिसमें पेटेंट मिला है, या नॉन पेटेंट लिटरेचर या एनपीएल जैसे रिसर्च आर्टिकल्स, पेपर्स। तो उससे आप अपने को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और तब अगर आप फाइल करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों हमने प्रायर आर्ट समझा, एंड लेट मी टेल यू वी आर जस्ट स्क्रैचिंग ऑन द सर्फेस। इट्स अ वेरी टफ टास्क, इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। आपको अकेले करना होता है, आप कभी कभार बोर भी होंगे, लेकिन अगर ये नहीं किया तो पेटेंट नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रस्ट विद लॉ।